लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा था, उसकी एडिशन, तरह से एडिशन ग्राफिकल मेथड से और एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल डेवलप कर एनालिटिकल मेथड हम आगे यूज। आज हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या था? एडिशन ऑफ वेक्टर में हम बहुत सारे वेक्टर्स को सम अप करके एक रिजल्टेंट वेक्टर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर एड अप करके एक रिजल्टेंट वेक्टर, उस एक रिजल्टेंट वेक्टर का इफेक्ट और जो हमने ऐड किए जितने भी वेक्टर है सबका इफेक्ट सेम रहेगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर उसके ऑपोजिट है। एडिशन में हमने बहुत सारे वेक्टर को एक सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम एक वेक्टर को स्प्लिट करके दो या दो से ज्यादा वेक्टर में या कंपोनेंट में स्प्लिट करेंगे। ये ऑपोजिट है, वहां पे हमने बहुत सारे वेक्टर जमा करके एक वेक्टर ली, यहाँ पे हम एक वेक्टर को कंपोनेंट में स्प्लिट करेंगे। प्रोसेस ऑफ a vector into various parts और कंपोनेंट, पार्ट्स भी कह सकते हैं, कंपोनेंट को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ। अब ये जो हमने ये जो पार्ट्स है उसके कंपोनेंट जो रिजॉल्व जो स्प्लिट किए हैं, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है और इनको हम कहते हैं अपडेट वेक्टर। तो जो वेक्टर हमने सॉल्व किया है इसको हम कहते हैं दीज आर द कंपोनेंट ऑफ डेट वेक्टर। वेक्टर को हम जनरली दो या तीन तीन कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। बुक पे दो ही कंपोनेंट्स के बारे में, दो ही कंपोनेंट के बारे में स्टडी कर। हम एक्स की वेक्टर को फोर्स हुई, वेलोसिटी हुई कुछ, को हम दो कंपोनेंट करेंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, एंड देट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, वो एक दूसरे के परपेंड। और ऐसे कंपोनेंट को हम जो परपेंडिकुलर होते हैं रेक्टेंगुलर ऑफ ए वेक्टर। ये हमारे पास एक प्रोसेस है, फिगर में आप देख सकते हैं। प्रोसेस वेक्टर को रिजॉल्व किया है ये हमारे पास एक वेक्टर को हमने ग्राफ पे शो किया। हमने ग्राफ पढ़ा था, ग्राफ था रेक्टेंगुलर न्यूज कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर आपको याद हो। हम फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था। ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक वेक्टर स्पेसिफाई किया है, है v। अब दूसरे फिगर में हमने उसको रिजॉल्व कर लिया, उसके दो कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इसको हमने नाम दे दिया वी एक्स, और एक कंपोनेंट है अलोंग वाई एक्सिस जिसको हमने नाम दे दिया वी वाई। इट इज जस्ट लाइक कोई बच्चा है, वो क्रेट को खींच रहा है रस्सी के साथ। क्रेट को उसने रस्सी से बांधा हुआ है और क्रेट को रस्सी से खींच रहा है। अब वो जो क्रेट को खींच रहा है की जो फोर्स है वो स्प्लिट होगी दो हिस्सों में। किन किन हिस्सों में? एक तो वो रस्सी के साथ भी ऊपर की तरफ भी खींच रहा है, और वो जो क्रेट मूव कर रहा है जमीन के साथ ऑन द ग्राउंड, एक उसमें जमीन उसकी फोर्स दो हिस्सों में तकसीम, एलॉन्ग एक्स एक्सिस और एलॉन्ग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वो क्रेट ग्राउंड पे खींचे जा रहा है, वाई एक्सिस वो उसको अपनी तरफ भी खींच रहा है, ऊपर की तरफ भी खींच रहा है। तो उसकी फोर्स, जो सिंगल फोर्स वो लगा रहा था, वो स्प्लिट हो गई दो हिस्सों, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में भी और वर्टिकल कंपोनेंट में भी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक को हमने नाम दे दिया कि एक्स कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट को हमने वाई कंपोनेंट नाम दिया है। ये देख सकते हैं आप क्लियरली, वी एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वी वाई क्या है, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट। ये हमने, ये जो वेक्टर v हमने लिया है, मैंने एग्जांपल फोर्स की ली है, यहाँ पे हमने कोई भी वेक्टर आप ले सकते हो along एक्सिस या वाई एक्सिस। अब अगर हमने कुछ टर्म्स रिलेटेड टू दीज कंपोनेंट वेक्टर फाइंड करनी हो, जैसे हमने अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, सिर्फ हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल। अगर कोई हमसे पूछे कि
मुझे वर्टिकल कंपोनेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बता। वो जो फोर्स लगा रहा है वो हॉरिजॉन्टली कितनी लग रही है, इसके लिए सिंपल एक मेथड है। हमने यहाँ ये जो फिगर में आपको नजर आ रही है एक ट्रायंगल बन, ओ ए बी, ये एक ट्रायंगल बन रही है। ट्रायंगल पे हमने इक्वेशन लगानी है, कौन सी? cos थीटा इज इक्वल टू ओ बी डिवाइडेड बाय ओ ए, ओ बी डिवाइडेड बाय ओ ए, मीन बेस और हाइपोटेन्यूज। ओ बी हमारे पास बेस है और ओ ए हमारे पास हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इज इक्वल टू बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस पे क्या है? बेस पे हमारे पास ओ बी है और हाइपोटेन्यूज पे क्या है हमारे पास? ओ ए है। यहाँ से ओ बी की वैल्यू निकाले अगर हम, तो ओ बी, क्योंकि हमें वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, ओ बी चाहिए, तो हमने किसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, सॉर्ट आउट करना है। तो ओ बी को हमने फाइंड आउट करना है, ओ बी को फाइंड आउट करना है, तो ओ बी को एक साइड पे रख के ओ एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते। ओ बी की जगह क्या है हमारे पास? ओ बी की जगह हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज वी एक्स, और हाइपोटेन्यूज पे क्या है? हाइपोटेन्यूज पे वी है, इनटू जो एंगल लग रहा है दैट इज कॉज ऑफ थीटा। इस इक्वेशन में हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट का भी सिंपली यही तरीका है, बस वहाँ पे इक्वेशन अलग। वहाँ पे जो इक्वेशन लग रही है दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। क्या? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में लिख भी देता हूँ दोनों के लिए। cos थीटा किसके बराबर है? cos थीटा इज इक्वल टू बेस, मैं सिर्फ बी से शो करता हूँ, इस पे लिखना थोड़ा मुश्किल है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय एच। और यहाँ पे क्या है? इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये वाला पोर्शन परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय, अल्लाह खैर, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये आप देख सकते, ए बी की जगह क्या है? परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ओ ए। अब यहाँ पे हमें कौन से कंपोनेंट फाइंड करने हैं? ए बी वाले कंपोनेंट फाइंड करने। तो ए बी वाले टर्म्स को एक साइड पे रखें, ओ ए को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ए बी इज इक्वल टू ओ ए इंटू साइन ऑफ थीटा। ए बी की जगह वैल्यू पुट कर ले तो क्या आ रहा है? वी वाई, जो कंपोनेंट आ रहे हैं वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज वी वाई इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज में क्या है हमारे पास? दैट इज वी इंटू साइन ऑफ थीटा। तो इस इक्वेशन से हम वर्टिकल कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर रहा हो कि रिजल्टेंट वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही है, टोटल फोर्स कितनी लग रही है। मैं फोर्स की एग्जांपल दे रहा हूँ बार बार, तो आप फोर्स से समझ ले, उससे इजी। ये जो v है दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर, इसका क्या मैग्नीट्यूड है? ऑब्वियसली सम ऑफ बोथ दीज वेक्टर, ये जो परपेंडिकुलर और बेस पे जो वेक्टर है इनको सम कर लें तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। उसके लिए हम एक थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये थ्योरम। हाइपोटेन्यूज पे क्या है? हाइपोटेन्यूज पे वी है, तो स्क्वायर डाल लेते हैं क्योंकि इक्वेशन स्क्वायर है, प्लस बेस पे क्या है? एक्स कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर, और परपेंडिकुलर पे क्या है? वाई कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर पर स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट लेके यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और इस इक्वेशन से हम आसानी से मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। और अगर कोई पूछे डायरेक्शन क्या है, तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, के लिए हम जो इक्वेशन, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर
y कंपोनेंट है और हॉरिजॉन्टल पे हमारे पास x कंपोनेंट है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई और वी एक्स। थीटा किसके बराबर आ जाएगा, टेन को इस तरफ लेके आएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स वी वाई और वी एक्स। इस इक्वेशन से वी कैन इजीली फाइंड दी डायरेक्शन अगर हमें वी वाई का मैग्नीट्यूड और वी एक्स का मैग्नीट्यूड पता हो। एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब वेक्टर को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से कैसे ऐड अप कर सकते हैं, मैंने बताया था कि दो तरीके हैं, रेक्टेंगुलर और एनालिटिकल मेथड या ग्राफिकल मेथड ऐड अप कर सकते हैं। चलिए दो वेक्टर को कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर टू वेक्टर v1 एंड v2 मेकिंग एन एंगल q2 विथ पॉजिटिव x एक्सिस। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ जो 2 मिनट पहले हमने पढ़ा उसमें हमने सिर्फ एक ही वेक्टर को रिजॉल्व किया था उसके। अब आ गए वेक्टर दो। अब हमने क्या करना है, उन दो वेक्टर को कंबाइन करके उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। सिंपली हम उसको कंबाइन करने के लिए हेड टू टेल रूल लगाएंगे। हेड टू टेल रूल ये था, फर्स्ट वेक्टर हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। ये देखें फर्स्ट वेक्टर ये था, हमने ड्रा कर लिया यहाँ पे ये, और सेकंड वेक्टर के टेल के साथ, एंड देन फ्रॉम ओरिजिन टेल ऑफ रिजल्टेंट और हेड उसका विद द सेकंड वेक्टर के साथ हमने वेक्टर क्या हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे इनटू इट्स कंपोनेंट। अब आप देख सकते हैं कि इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है दैट इज दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन रहे हैं, एक वन का v1 के और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v2 का। ये आप देख सकते हैं v1x इंटू v2। इस तरह दो y कंपोनेंट बन रहे हैं दैट इज v1y एंड अनदर इज v2y। कंपोनेंट में स्प्लिट कर ले, आप प्रैक्टिस कर ले तो आसानी से आपको समझ आ जाएगी कि स्प्लिट करके इसके दो दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, दो एलॉन्ग एक्स एक्सिस दो एलॉन्ग वाई एक्सिस। बाकी सारा प्रोसीजर वही है, पहले हमने एक वेक्टर को रिजॉल्व किया था, अब दो वेक्टर आ गए। अब इस पिक्चर में देखें क्लियर गिवन है ये हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। आप देख सकते हैं ये एक एक्स ये इसके एक्स कंपोनेंट है और ये भी उसके एक्स कंपोनेंट है, वेक्टर 1 और वेक्टर 2 के, और ये इसके वाई कंपोनेंट्स हैं दैट इज आल्सो। अब अगर हमने इसके y कंपोनेंट फाइंड कर या हमने इसके x कंपोनेंट फाइंड करने हैं वही इक्वेशन लगेगी, लेकिन अब दो दो कंपोनेंट है तो हमने दोनों को एड अप करने हैं। कैसे करने हैं चले देख। सबसे पहले हमने वेक्टर को रिजॉल्व करना है इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सबसे पहले उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। वेक्टर 1 की बात कर रहा है, और से सुनिए वेक्टर 1 इस वेक्टर की बात कर रहा है, वहाँ पे मेरा माउस, ये इस वेक्टर की बात कर रहा है, इस वेक्टर की बात कर रहा है। फिर एक कंपोनेंट उसका अभी हमने इक्वेशन से देख लिया था, एक्स कंपोनेंट किसके बराबर है, वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। तो हमने दो वेक्टर लिए हैं, उसको स्पेसिफाई करने के लिए हमने कहा वी वन एक्स इज इक्वल टू वी वन कॉस ऑफ थीटा वन, एंड जो उसके वाई कंपोनेंट है वी वन वाई, ये है उसके वाई कंपोनेंट, ये वाले ये वी वाई v1y इज इक्वल टू v1 साइन ऑफ थीटा वन। इसी तरह सिमिलरली वेक्टर 2 को भी रिजॉल्व कर ले। वेक्टर 2 के ये x कंपोनेंट आ जाएंगे, ये x कंपोनेंट आ जाएंगे, ये उसका एंगल आ जाएगा, और ये उसके y कंपोनेंट आ जाएंगे। बस हमें v2 लगाना है, बाकी सारा प्रोसेस वही है। अब अगर हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है rx, ये जो r है रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए हम सबको एड अप करेंगे। कैसे, फाइंड द रिजल्टेंट आर एक्स बाय एडिंग एक्स कम। अगर हमने आर एक्स फाइंड करना है, मीन हमने अगर दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जो
एक्स कंपोनेंट हमारे पास आए हैं उनको एड अप करेंगे। तो एक्स कंपोनेंट हमारे पास क्या है, ओ से लेकर डी तक। ओ डी विल बी इक्वल टू ओ सी। ये देखें, एक कंपोनेंट ये बन रहा है ओ से सी तक, और दूसरा कंपोनेंट प्लस सी इंटू डी, इस सी से डी तक बन रहा है। आप ए ई भी लिख सकते हैं, लेकिन ए ई दोबारा जाके फिर सी डी के बराबर हो जाएगा, या ए ई सी डी ए ई के बराबर हो जाएगा। सी डी को ए ई के बराबर ले लिया, तो ओ डी पे हमने क्या लिया, ये ओ से डी तक, ये यहाँ से यहाँ तक जनरल कंपोनेंट किए हैं, विच इज इक्वल टू आर इंटू एक्स। आर इंटू एक्स किसके बराबर आ जाएगा, ओ एक्स। ओ सी पे क्या है, वी वन एक्स प्लस, और ए ई पे क्या है, वी एक्स। वेक्टर को एड अप कर लिया, आई उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, डायरेक्शन सेम है। तो आर एक्स इज इक्वल टू वी वन एक्स प्लस वी टू एक्स। वी वन एक्स की वैल्यू अभी यहाँ हमने फाइंड कर ली, ये देख लें, ये वैल्यू भी पुट प्लेस कर ले और वी टू की वैल्यू प्लेस कर ले। इसी तरह हम आर एक्स के रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते, रिजल्टेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट को एड अप कर। सेम यही तरीका फॉर वाई एक्सिस है, वो आप खुद देख लें, खुद प्रैक्टिस कर लें। आफ्टर दैट, हाउ टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर की बात कर रहे हैं। अभी हमने बात की रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ एक्स के लिए डिफरेंट तो फाइंड करें ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ एक्स, तो इसका मतलब ये है एक्स पे जितने भी कंपोनेंट हैं उसका हम रिजल्टेंट लेंगे, उनका एड अप करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ रिजल्टेंट ऑफ वाई, तो वाई पे जितने भी कंपोनेंट है उसको एड अप करेंगे। अगर सिर्फ रिजल्टेंट की बात करें तो हम फिर इस आर की बात, अगर इस आर का टोटल मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है तो उसके लिए वही फार्मूला लगेगा, आर एक्स का पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप आर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते। और डायरेक्शन के लिए भी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई इंटू आर एक्स। आर वाई आप लोगों ने फाइंड किया है, आर वाई क्या है, ये है। आर वाई की वैल्यू ये आ रही है हमारे पास, प्लस आर एक्स की वैल्यू ये आ रही है। होप आप सबको समझ आ गई होगी। तो इस टॉपिक की बार बार प्रैक्टिस करें तो आपको समझ आ जाएगी, मैथमेटिकल है ना सारा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, सी यू इन